टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। जनसुराज पार्टी का जो एजेंडा है वो है पलायन रोको, लेकिन वहीं आपको बता दें कि एनडीए के चिराग पासवान जो है उनका कहना है कि उनका मकसद जो है पलायन रोको नहीं है। वो पलायन रोको को मोटिव नहीं बनाते हैं, लेकिन उनका मकसद ये है कि बिहार के जो लोग हैं, जो जा चुके हैं बिहार से, पलायन कर चुके हैं, उनको वापस लाना। इस चीज को आखिर किस नजरिए से देखती है जनसुराज, इसी चीज पे हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है जनसुराज के महासचिव सरवर अली जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप मेरे पास आए और आप सवाल जिस प्रकार का सवाल कर रहे हैं जी मुझे लगता है कि सवाल बहुत ही ठीक है। चिराग पासवान जी एनडीए में हैं जी और अभी एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से केंद्र में भी है और 10 साल 15 साल से जो बिल्कुल भाजपा समर्थित, चिराग पासवान समर्थित, रामविलास पासवान जब जिंदा थे तब समर्थित बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बने तो भाजपा की वजह से और चिराग जी की वजह से अब तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब जब 2025 में बिहार विधानसभा अब होने वाला है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो दुनिया घूमकर एक तेज तर्रार आदमी जो 9-10 स्टेट की सरकार को बनाने में कंधा लगाया, जो प्रधानमंत्री को बनाने में कंधा लगाया, वो आदमी जब बिहार में आके बिहार की मिट्टी को का कर्ज अदा करना चाहते हैं ताकि जो लोग बिहार से पलायन करके बाहर गए, जो वहाँ दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, जो लोग फटे हाल हैं, ऐसे लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे उत्थान हो, उसके लिए वो तकरीबन 3000 से 4000 गांव गए और वहां जाके इन्होंने पता लगाया कि इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था अगर बेहतर हो जाएगा, लोग पढ़ने लिखने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि पलायन कम होगा। जो 10,000 12,000 15,000 की नौकरी के लिए जाते हैं वो नहीं जाएंगे। तीसरा है कि भाई स्वास्थ्य में कैसे डेवलपमेंट हो, पलायन कैसे रोका। पलायन रोकने का एक ही है जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अगर सरकार की मंशा सही होती तो आप ये समझ लीजिए कि 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, जिनको समर्थन चिराग जी कर रहे हैं, जिनकी समर्थन भाजपा कर रही है, और वैसे लोग रहने के बाद भी पलायन को नहीं रोका जा सका। 10,000 5,000 की नौकरी का व्यवस्था अपने स्टेट में नहीं किया गया। ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि भाई हमारा स्टेट, हमारा प्रदेश तब डेवलप करेगा जब हम पलायन को रोकेंगे और यहाँ खुद 10,000 15,000 की नौकरी का व्यवस्था होगा, तभी हमारा पलायन रुकेगा और तभी हमारा प्रदेश डेवलप करेगा। इस फिक्र में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जनस्वराज पार्टी मुहिम ले जनस्वराज पार्टी बनी और जनस्वराज पार्टी के माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहते हैं कि साहब 2025 आने वाले विधानसभा में आप शिक्षा की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, पलायन को कैसे रोका जा सके, यहाँ 10,000 15,000 की नौकरी का व्यवस्था कैसे हो जाए। इस मुद्दों पे आप वोट कीजिए और जो बेहतर सरकार हो वो बनाइए। और ये सोच सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर जी की है। ये दूसरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो हैं ये दावा करते हैं कि वो बिहार का डेवलपमेंट कर रहे हैं, नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तो पाटलिपुत्र स्टेडियम में उन्होंने खेलो यूथ इंडिया जो है प्रोग्राम स्टेडियम में चालू किया है। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? आप एक तरफ कहते हैं, जनसुराज कहती है कि नहीं, नीतीश कुमार जो है डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं हम लोग कि नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप इस चीज को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात सही है, डेवलपमेंट हो रहा है जी, लेकिन डेवलपमेंट अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है तो वो अफसरशाही का डेवलपमेंट हो रहा है। अफसरशाही बढ़ी है। अफसर ने हर ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर और स्टेट स्तर तक अफसरशाही कलम लगा के गरीब गुरबा जिसके बदौलत दलित के बदौलत 15 साल से नीतीश कुमार सरकार में है, वैसे लोगों को कलम लगा के अधिकारी लूट रहे हैं, वो डेवलपमेंट हुआ है। ये बात तो वो सही बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पब्लिक यहाँ परेशान है, 15 साल में लोगों की स्थिति वहीं की वहीं है। न पढ़ाई अच्छी हो सकी, नहीं शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो सका, न स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो सका। सिर्फ आप रोड बना के क्या करेंगे, आप बिजली दे के क्या करेंगे जहाँ लोग ही नहीं रहे। लोग सब तो चले जाते हैं कमाने के लिए बाहर, लोग चले जाते हैं पढ़ाई के लिए बाहर। मेरा मानना है कि जब पढ़ाई लिखाई बेहतर होगा, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार
का सर्जन होगा, रोजगार का जब सर्जन होगा, तब यहाँ लोग रहेंगे और तब रोड और बिजली की व्यवस्था अगर अच्छी है तब उसका सही से इस्तेमाल हो सकता है, वरना सब कुछ बेकार है। सबसे पहले नीतीश कुमार अब उस मानसिक स्थिति में नहीं है कि जो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचे। ये सरकार पूरी तरह से उनके अधिकारी चला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से लोग परेशान हैं, 2025 में जन स्वराज पार्टी एक सही सोच, सामूहिक प्रयास के साथ और सही विकल्प के साथ आई है। हम समझते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो लोगों का डेवलपमेंट होगा, प्रदेश का कायाकल्प होगा और प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो है अभी तक चुप्पी साधे हुई है कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए या ना बनाए। सीएम फेस तो उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया है तेजस्वी यादव ने, लेकिन कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधी हुई है। उनका डिमांड है कि 70 सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ पप्पू यादव का भी डिमांड है कि नहीं, कांग्रेस को 100 सीटें मिलनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को बार बार झुंझुना थमा दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये लोगों के बीच का जो मतभेद है वो कैसे क्लियर हो, क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर, क्या सोच देखिए रहे हैं? सानिया जी, हकीकत ये है कि वो बिल्कुल कोई न कांग्रेस न आरजेडी न आरजेडी के साथ जितनी पार्टी लगी हुई है, जो पार्टी उनके साथ है महागठबंधन, कोई तेजस्वी यादव को नहीं चाहता है। जानता है कि तेजस्वी यादव को एक बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रहे और बिहार का किस तरह से मतलब गुंडा राज चला, जंगल राज चला, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब मैं समझता हूँ कि ये लोग, जितने लोगों का आपने नाम लिया, ये लोग अब बिहार में कोई उनका वजूद नहीं है। अब प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी आई है, जो सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ 2025 के विधानसभा में सत्ता पे आएगी और 6 महीने के अंदर में इस प्रदेश का कायाकल्प होगा और प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी जाएगी जन स्वराज पार्टी के माध्यम से। तो आपने सुना कि महासचिव सरवर अली का क्या कुछ कहना है। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर जन स्वराज सत्ता में आती है तो बिहार का डेवलपमेंट होगा और अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो बिहार का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।